नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्रीनी। आजकल हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही, खासकर बच्चों में, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जे नाजिम से कुछ खास बातचीत की है, जिससे उन्होंने बताया कि बचपन से ही बच्चों को हड्डी की दिक्कत होने लगती है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि आजकल बच्चों को धूप में नहीं ले जाया जाता। धूप में उन्हें विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए काफी जरूरी है, लेकिन इंडोर गतिविधियों और स्क्रीन टाइम के चलते बच्चों को ये जरूरी धूप नहीं मिल पाती। तो चलिए सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हमारे साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जे.एम. नाजिम सर मौजूद हैं। सर, जैसे कि पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जे नाजिम, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में हूँ। मैंने अलीगढ़ से एमएस ऑर्थोपेडिक्स में किया है, एमबीबीएस किया है, और मैं यहाँ हड्डी रोग और जोड़ों रोग देखता हूँ। हड्डियों और जोड़ों की दर्द की मैं बात करूं तो आजकल लोगों में बहुत कॉमन समस्या हो गई है ये। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। अब जैसे बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उनको सुबह जो सूरज की पहली किरण होती है वो मिलना ज़रूरी होता है। उसमें विटामिन D3 वगैरह होता है, लेकिन अब आजकल जो है वो बच्चों को कोई भी सूरज में लेकर बैठता नहीं है। तो विटामिन डी है, कैल्शियम है, दूध पीना चाहिए। वो बच्चों को अच्छा पौष्टिक दूध मिल नहीं पा रहा है, जैसे पहले के ज़माने में जो दूध आता था उसमें आजकल इतना मिलावट हो रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में दिक्कत हो रही है। और उसके अलावा जो है, जो हम लोगों का रहन सहन है, जैसे बच्चे आकर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। पहले बच्चे खेलते थे और पार्क में जाते थे, वहाँ पे उनका शारीरिक वो होता था, एक्सरसाइज वगैरह होती थी, वो एकदम ख़त्म हो गई है। अब बच्चे टीवी के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। इस वजह से जो है ये शुरुआत से ही बच्चों में दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर जो है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई का बोझ हो गया है कि पढ़ने में लगे रह जाते हैं। और ये जो खाना पीना आजकल, ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आपका ये चिप्स हैं, इससे भी, इसमें जो होते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, उससे भी दिक्कत होती है बच्चों को कि प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, ये सब खाते रहते हैं, तो उससे भी हड्डियों में दिक्कतें हो जाती हैं। और बड़े होते हैं तो उसके बाद फिर चलना फिरना तो एकदम, आजकल मोटरसाइकिल पे लोग चलने लगे हैं बच्चे। हम लोग पहले साइकिलों पे चलते थे, तो उससे कसरतें होती थी, खून की रवानगी पैर में रहती थी, हाथों में रहती थी, बदन में रहती थी। अब मोटरसाइकिल लेके बच्चा चल रहा है, माँ बाप मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं शुरू में ही, तो उससे एकदम जो है ये लाइफ स्टाइल की वजह से और खाने पीने से सब दिक्कतें हो रही हैं। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में बहुत दिक्कत हो रही है हड्डियों को लेकर के, बेसिकली महिलाओं में होती है। सर, तो उसका क्या कारण है महिलाओं में? महिलाओं का कारण ये है कि महिलाएं अच्छे से खाना पीना खाएं, और जिस चीज़ में कैल्शियम है, विटामिन डी है, वो ज़्यादा लें। और जैसे कि आपका दूध है, पनीर है, दही है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपका, और जो है नट्स वगैरह हैं, बादाम वगैरह में कैल्शियम बहुत होता है। और कैल्शियम 45 साल की उम्र के बाद जो है हर महिला को 1 गोली कैल्शियम खाना चाहिए दिन में 1 बार। जी हाँ। और विटामिन डी का सेवन जो है आजकल ये चल गया है, आरओ वाटर चल गया है। आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है विटामिन डी को पूरा उस पानी से निकाल देती है, तो जिसकी वजह से आदमियों में और औरतों में विटामिन डी की कमी आकर बहुत ज़्यादा दिखने में आ रही है। तो उसके लिए ये है कि आप विटामिन डी की कैप्सूल वगैरह डॉक्टर को दिखा करके, 8 हफ्ते का कोर्स होता है, हफ्ते में 1 बार ली जाती है, वो कर लीजिए, तो उससे हड्डी मजबूत रहती है। सर, अगर सब्स्टिट्यूट की मैं बात करूं, आजकल मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, फलाना सब्स्टिट्यूट खाइए और आप सुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सब्स्टिट्यूट वगैरह तो अब मार्केट में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए हुए कोई भी दवा खाना नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डालते हैं बॉडी में? अब कुछ तो सब्स्टिट्यूट जो अच्छी कंपनी के हैं वो तो फ़ायदा करते ही हैं, और जैसे आपके मल्टीविटामिन्स हैं या आपके प्रोटीन के पाउडर्स हैं, इन सबको लेने से फ़ायदा होता ही है। लेकिन इसका सेवन भी अगर आप करते रहेंगे लगातार तो उससे और दिक्कतें हो सकती हैं। विटामिन सी है, सब्स्टिट्यूट वगैरह विटामिन के होते हैं, या लेना चाहिए, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए हुए नहीं लेना चाहिए। जी। सर्दियों का मौसम है तो आजकल लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ गई है। घुटनों में दर्द है या तो एंकल में दर्द है, तो उसके बारे में क्या? देखिए, ठंडक में थोड़ा जोड़ों में दर्द बूढ़े लोगों में, और
जो लगभग बूढ़े हो रहे उनमें बढ़ जाता है। उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, फिजियोथेरेपी, और थोड़ा धूप सेकें। और खाने पीने में तो वही है कि कैल्शियम नहीं लेंगे तो ये सब दिक्कतें होंगी। और गठिया हो जा रही है तो उसका जो है सबसे अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी है। तो आप फिजियोथेरेपी कराइए, अपने घर में जो आप योगा करिए और उससे इसमें आराम मिलेगा। और हरी सब्जियां हैं वो खाइए, हरी सब्जी से काफ़ी आराम रहता है। और ये दूध, पनीर और दही, ये हर बूढ़े आदमी को दूध और दही का सेवन करना चाहिए। सर देखा जाए तो आप डॉक्टर हैं, आपके पास अधिकतम किस मर्ज के लोग आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम बहुत रेगुलर हो गई हैं? अब रेगुलर में देखिए, जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में तो गठिया बहुत बढ़ गई है कि नहीं। और ये यूरिक एसिड की बीमारी बहुत बढ़ गई, जो पहले उतना नहीं रहती थी। अब आजकल जो है ये प्रोटीन का खाना जो है, और कुछ थायराइड के मरीज़ होते हैं उसमें भी यूरिक एसिड की वो हो जाती है दिक्कत। थायराइड और यूरिक एसिड का एक वो ट्रायड है जो थायराइड के मरीज़ में, तो ये यूरिक एसिड की दिक्कत बढ़ गई है बहुत। और मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जैसे हड्डियाँ पहले लोग मजबूत रहती थी, तो गिर गए या चोट लग गई तो उसकी वजह से हड्डियाँ नहीं टूटती थी। आज का आदमी गिर जाता है, बच्चा भी गिरता है तो उसकी हड्डी टूट जा रही है। और इतना रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये ट्रैफिक का भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। लोगों को भी गाड़ी जो है अपने हिसाब से हल्की स्पीड में चलाना चाहिए। अब रोडें तो अच्छी हैं खैर इस वक्त, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ चलाएंगे तो सामने से कोई जानवर आ गया या कोई गाड़ी आ गई, उसमें गिर करके आजकल बड़े मरीज़ इसके भी आ रहे हैं। जाड़े में कोहरे वोहरे की वजह से जो है एक्सीडेंट के मरीज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोग एकदम गाड़ी ऐसे भगा रहे हैं कि जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या जल्दी है कि नहीं। इससे भी जो है दिक्कत हो जाती है। सर कौन कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आप शुरुआती में लिखते हैं? हम लोग देखिए बेसिक टेस्ट में हड्डी में वो कराते हैं, एक तो CBC कराते हैं, पूरा हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट काउंट वगैरह है। और उसके बाद आर्थराइटिस प्रोफाइल कराते हैं, इसमें कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, रूमेटॉइड फैक्टर होता है, आपका CRP होता है, ASO टाइटर होता है, ये सब टेस्ट कराते हैं। और कैल्शियम विटामिन D3 का टेस्ट कराते हैं। सर अच्छी लाइफस्टाइल को रखने के लिए यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि यंगस्टर्स में आजकल देखा जा रहा है कि उनकी हड्डियों में हड्डियाँ कड़कड़ा रही हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी से उनके एंकल दर्द कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए फास्ट फूड छोड़ दें, सबसे पहली चीज़ है कि नहीं। अपना जो नियमित खाना होता है वो खाएं, रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी, है कि नहीं। अब मीट वगैरह खाने वो भी खा सकते हैं, नहीं खाते तो अपना सब्ज़ी खाइए, उसमें भी हर चीज़ होती है। और उसके बाद जो है दूध ज़रूर पीना चाहिए। सुबह 1 गिलास दूध तो दिन में हर यंगस्टर को पीना चाहिए। और यंगस्टर को विटामिन D की गोली वोली लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना नियमित कोई एक्सरसाइज करें, जिम है तो वो ज्वाइन कर लें। जिम में वेट वगैरह उतना ना उठाएं, लेकिन एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करने से बड़ा फ़ायदा होता है। और एरोबिक है आपका, और साइकिलिंग करें, ये सब है कि नहीं। और ज़्यादा टाइम अपना धूप में, सुबह की धूप में व्यतीत करें। और ये मदर फादर को भी बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो आप सारा बच्चे कहना मानेंगे तो फिर तो ऐसे तो बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएगी। आपको बच्चे को पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। आजकल के बच्चे खाना वही खाना चाह रहे हैं, पौष्टिक आहार कोई लेना नहीं चाहता, क्या करा। ये सब दिक्कतें, और घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल क्या होता है, बेसिक समस्या सबको होती है, लोग कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है या स्वेलिंग आ गई है तो एक नॉर्मल सा बाम लगा लेते हैं या कुछ लगा लेते हैं, उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब कर दीजिए आप। देखिए स्वेलिंग के लिए सबसे अच्छा है कि आप गर्म पानी में सेंधा नमक डालें, उससे सिकाई करें। ये स्वेलिंग के लिए सबसे अच्छा इलाज है। बाम तो खैर दर्द के लिए होता है, अगर आप लगा रहे हैं तो। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कोई भी चीज़ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लगाएं, है कि नहीं। कि क्या चीज़ आपको नुकसान कर जाए, क्या दूसरे को फ़ायदा कर जाए, ये मतलब मरीज़ को नहीं पता होता है कि नहीं। तो बाम फ़ायदा करता है। अब मालिश भी करा सकते हैं, लेकिन मालिश भी हर जगह फ़ायदा नहीं करती है। तो वो अगर आपके कोई फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हैं तो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, है कि नहीं। और डॉक्टर से राय लें, फिर अपना इलाज करें। सर 1-2 बेसिक एक्सरसाइज बता दीजिए। 1-2 बेसिक एक्सरसाइज जैसे गर्दन के लिए होती हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह आकर बहुत लोगों को हो रही है, तो उसमें जो है ये करते हैं, आप ऐसे हाथ पीछे रखेंगे यूँ करके, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और हाथ से आगे की तरफ धक्का देंगे। और फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे ठुड्डी पे, और फिर गर्दन को नीचे करेंगे और हाथ से ऊपर धक्का देंगे। फिर हाथ यहाँ रखेंगे दाहिनी तरफ, और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और हाथ से बाईं तरफ धक्का देंगे, ये ऐसे। और फिर इधर रखेंगे हाथ बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ मोड़ेंगे और हाथ से
दाहिनी तरफ धक्का देंगे, ऐसे ये करके, ये 3-4 एक्सरसाइज होती हैं। उसके बाद कमर की एक्सरसाइज बहुत होती है जो लेट के बतानी पड़ती हैं, वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह यहाँ पे बता देते हैं कि नहीं। तो ये सब नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। आजकल लोगों की ये बहुत हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे चरखा लगा है उसको ऐसे करके चलाया जाता है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि योगा और योगा से बड़ा फ़ायदा होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि नाजिम सर का कहना है कि ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और नियमित योग करें। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ।